नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। सिंथालिया टिम्बर मार्ट में वन विभाग की दबिश, जब्त किए गए सागौन के पेड़, आरा मशीन को किया गया सीज। रायपुर करचुलियान क्षेत्र में 2 दोस्तों की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, सभी आरोपी हुए गिरफ्तार। हरियाणा के सीएम खट्टर एवं एसडीएम के खिलाफ अपराध दर्ज कराने किसानों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। वन विभाग की छापामार कार्यवाही, सिंथालिया मार्ट से जब्त किए गए सागौन के पेड़, आरा मशीन को किया गया सीज। रीवा में गुरुवार को वन विभाग की टीम दिखी एक्शन मोड पर। सागौन की अवैध बिक्री की मिली सूचना के बाद सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गुड़ चौराहा स्थित सिंथालिया टिम्बर मार्ट में कार्यवाही करते हुए आरा मशीन को सीज कर लाखों की लकड़ियों को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पेड़ों को लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके लिए जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वन माफिया लगातार सागौन जैसी बेशकीमती लकड़ियों को बाजारों में दुकानदारों को बेच रहे हैं और दुकानदार इन लकड़ियों की कटाई कर फर्नीचर बनाकर चोरी छिपे बेच रहे हैं। फर्नीचर निर्माण और बिक्री का कार्य रीवा में कई दुकानदार कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई दुकानदार वन विभाग की टीम की नज़र से बचे हुए हैं। गुरुवार को वन विभाग की टीम को अवैध सागौन की लकड़ियों की बिक्री दुकानदारों द्वारा करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुड़ चौराहा स्थित सिंथालिया टिम्बर मार्ट पहुंची, जहां पर सागौन की लकड़ी की बिक्री की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम ने जब यहां पर तलाशी ली तो उन्हें काफ़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी मिली। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माफियाओं पर शिकंजा कसने लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत प्रदेश भर में अवैध कारोबार करने वालों पर प्रशासनिक अमला सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है रीवा के गुड़ चौराहे पर स्थित सिंथालिया मार्ट से, जहां पर अवैध रूप से लकड़ियों का कारोबार करने वाले कैलाश सिंथालिया के मार्ट पर वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम को कैलाश सिंथालिया के द्वारा चोरी किए गए लकड़ियां, जिसमें सागौन सहित अन्य लकड़ियां शामिल हैं, बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर आज वन विभाग की टीम ने सिंथालिया मार्ट पहुंचकर छापा मारा है। वन विभाग की टीम ने जैसे ही सिंथालिया मार्ट पे छापामार कार्यवाही की, लकड़ी की दुकान के संचालक के होश उड़ गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ियों सहित सागौन के पेड़ की जब्ती भी कर ली। इसके अलावा वन विभाग की टीम के द्वारा मौके पर स्थित आरा मशीन को भी सीज कर दिया गया है। दरअसल वन विभाग की टीम ने लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान सा छेड़ दिया है, जिसके चलते अब लगातार वन विभाग की टीम सक्रिय होकर छापामार कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि जंगलों में संरक्षण, संवर्धन तथा वनों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उसके बाद भी वन विभाग लकड़ियों की अवैध कटाई को नहीं रोक पा रहा है। यही वजह है कि इस तरह की बेशकीमती लकड़ियां दुकानों में मिल जाती हैं और इनके बने फर्नीचर दुकानों की शोभा बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में वन विभाग के रेंजर संतोष कुमार संत से प्राप्त जानकारी के अंश। सूचना मिली थी डीएफओ साहब को, उनके द्वारा टीम गठित किया गया है रेंज रीवा का, और यहाँ कुछ अवैध लकड़ियाँ आई हैं सागौन के करके, तो मौके पर वहाँ पर आए हैं, कुछ लकड़ियाँ हम लोग मिली है, वही जब्ती कार्रवाई चल रही है। शाम तक हम डिटेल बता सकते हैं कि कितनी जब्ती हुई, कितनी लकड़ी क्या है ना। क्या नाम है इनका, किसका कार्रवाई चल रही है? क्या नाम है इनका, कहाँ कार्रवाई चल रही है? आरा मशीन जानते होंगे आप लोग, यहाँ किस का क्या नाम है, कहाँ चल रही है? सिंथालिया आरा मशीन। मशीन भी सागौन की लकड़ी जो अवैध पाई गई है, क्या है इसमें? जांच में है, अवैध है, उसमें टीपी वगैरह नहीं है कुछ। सर, जो लकड़ी बरामद हुई है उसकी क्या कीमत होगी लगभग? अभी बताया नहीं जा सकता, अभी अनुमानित कीमत बता दी। अनुमानित तो बता नहीं पाएंगे, वो पूरा के जोड़ना पड़ता है। मशीन भी सीज की गई है, अभी हाँ कार्रवाई चल रही है, देखें क्या सीज कर दी गई। ठीक है। बीते दिनों रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में हुई 2 दोस्तों की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। 6 लोगों ने मिलकर हत्या को दिया था अंजाम। पुलिस ने सभी आरोपियों को अलग अलग जगहों से किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में मुरुम खदान में घर से निकले 2 दोस्तों की लाश 24 और 26 अगस्त को पुलिस को मिली थी। दोनों दोस्त एक साथ ही मोटरसाइकिल में निकले थे, लेकिन इनकी लाश अलग अलग जगहों पर मिली थी। दोनों युवकों को एक ही तरह से मारकर फेंका गया था, जिनकी पहचान रीवा के सिटी कोतवाली के निपनिया निवासी मकसूद खान और शमशेर खान के रूप में हुई थी। दोनों को पहले धारदार हथियारों से मारकर हत्या की गई, फिर मुरुम खदानों में फेंका गया था। इस घटना के बाद
पुलिस के आला अधिकारी लगातार घटना के पीछे की वजह जानने के साथ ही आरोपियों की लगातार तलाश भी कर रहे थे, जिसमें उन्हें सफलता भी हाथ लग गई और पुलिस ने इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 आरोपी निपनिया के रहने वाले हैं जबकि 3 आरोपी पोखरी टोला के हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक शमशेर खान का कमलेश साकेत नाम के युवक से विवाद था। साथ ही आरोपी सुनील साकेत की बहन के साथ शमशेर ने कुछ बदतमीजी की थी। इसी के चलते कमलेश और सुनील ने अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर शमशेर को वहां बुलाया, जिसके बाद शमशेर अपने दोस्त मकसूद के साथ वहां पहुंचा और सभी ने नशा किया। इस बीच अचानक कमलेश साकेत ने राड निकाली और शमशेर के सिर पर राड मार दी। जब वो भागने लगा तो उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। वहां से सभी चले गए, लेकिन जब इन्हें लगा कि शमशेर का दोस्त मकसूद कहीं इस घटना के बारे में किसी को बता न दे तो उन्होंने उसकी भी हत्या कर डाली। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। दरअसल आप लोगों से जो बात किया जा रहा है, रायपुर में जो है एक 24 तारीख को और एक 26 तारीख को 2 व्यक्तियों का शव मिला था, जिस दोनों शव जो है पानी में पड़े हुए मिले थे। जो पहला शव मिला था वो 24 तारीख को मिला था, जिसमें मकसूद नाम के एक व्यक्ति की को गंभीर पत्थर और राड वगैरह से चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी और उसका पानी में उस पर फेंक दिया गया था। दूसरा शव 26 तारीख को प्राप्त हुआ था बुढ़वा पहाड़ी के पास रायपुर थाना में ही। उसको प्राप्त करने के बाद दोनों के घटनास्थल का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया गया और ये लगा कि दोनों घटनाओं का एक दूसरे से अंतर संबंध है। तो उस घटना की जब जांच हुई और उसमें जब विवेचना की गई तो उसमें जो है मृतक पक्ष के मोबाइलों के आधार पर कुछ जानकारियां सामने लगीं और सामने लगने के बाद जो तथ्य सामने आए उसमें ये पाया गया कि टोटल इस घटना को घटित करने में 6 लोग शामिल थे। घटनाक्रम यूँ है कि जो दूसरी जो डेड बॉडी मिली थी जो 26 तारीख को, वस्तुतः उसकी हत्या पहले की गई थी, जिसका नाम शमशेर आलम था। शमशेर आलम का जो है कमलेश साकेत नाम के लड़के से विवाद था और लड़के के यहाँ अपना मोटरसाइकिल वगैरह ठीक कराता था। इसके अलावा शमशेर आलम और चोरी के भी कुछ मामलों में पकड़ा जाता था तो कमलेश का नाम ले लेता था। और इसके अलावा सुनील साकेत एक आरोपी है, उसकी बहन के साथ उसने एक बार बदतमीजी की थी। ये दोनों लोग इकट्ठे हुए बाकी और अन्य 4 साथियों को इकट्ठा किए, जिसमें एक का नाम दीपक साकेत है, एक का फरदीन है, एक का शिवम है और एक का दसराज साकेत नाम है। ये सभी इकट्ठे होकर और साथ में दोनों व्यक्ति मकसूद और शमशेर आलम बुढ़वा पहाड़ी के पास पहुँचे। वहीं पे उन्होंने गांजा वगैरह पिया और कुछ नशा किया। नशा करने के बाद अचानक से कमलेश साकेत ने एक राड निकाली और इसको चोट पहुँचाई शमशेर आलम को। शमशेर आलम भागा तो भागने के बाद जो है उसको फिर पकड़ के मारा। तो आप लोगों ने जो भी लोग घटनास्थल पर गए होंगे देखे होंगे कई जगहों पे खून के निशान मिले थे। उसके बाद एक मेड़ जो लगभग 5 फीट ऊंची थी, उस मेड़ के दूसरी तरफ एक गड्ढा था, उसमें उसकी लाश को रख के दबा दिया था, उसको पत्थर से दबा दिया था ताकि डेड बॉडी बाहर ना आ पाए। तो सब वापस आए तो वहीं पर इनको लगा कि मकसूद चूँकि शमशेर आलम का दोस्त है, हो सकता है घटना को बता दे, तो उन्होंने मकसूद को भी जो है राड से चोट पहुँचाई। मकसूद ने कहा कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर ये वहाँ से चले। वहाँ से चलने के बाद ये लोग आए भलुआ पहाड़ी के पास। इनको मालूम था कि ये कुछ न कुछ बता देगा, उस पर भरोसा नहीं था इसको। तो भलुआ पहाड़ी के पास इन्होंने थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ के गए। वहाँ पे इन्होंने फिर गांजा पिया। गांजा पीने के बाद उसको भी उसी तरह से पत्थर और राड से चोट पहुँचाकर उसकी भी हत्या कर दी। उसकी मोटरसाइकिल को वहीं पास में खुदाई के कारण बने हुए तालाब में डाल दिया और उसकी डेड बॉडी को दूसरी तरफ फेंक दिया। इस तरीके से दोनों हत्याएं की गई हैं और इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी 6 के 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया। सर ये 6 के 6 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? 3 निपनिया के हैं और 3 आरोपी पोखरी टोला के पास के। हरियाणा के सीएम खट्टर एवं एसडीएम के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कराने हेलमेट पहन किसानों ने राष्ट्रपति के नाम से कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि विगत दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा को प्रभाव में लेकर टोल प्लाजा पर आंदोलित किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, जिसके चलते किसान
सुशील काजल की मौत हो गई तथा कई किसानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके विरोध में आज एकत्रित होकर संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध जताते हुए हेलमेट पहनकर रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया। किसानों ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल हुआ मुख्यमंत्री एवं एसडीएम का बयान उन्हें स्वयं दोषी ठहराता है। एसडीएम ने खुद कहा कि किसानों के सर पे मारो, मैं देख लूंगा। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री एवं एसडीएम के खिलाफ धारा 302 और 307 का अपराध प्रमाणित होता है। साथ ही किसानों ने मृतक एवं घायल किसानों एवं परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ मृतक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाए जाने की मांग भी की है। हरियाणा लाठीचार्ज से गुस्साए रीवा के किसानों ने आज विरोध किया एवं इस तरह की सरकारों से अपनी जान बचाने हेलमेट पहनकर ज्ञापन सौंपने आए। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं एसडीएम आयुष सिन्हा सहित अन्य दोषियों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की मांग की है। प्रस्तुत है शिव सिंह किसान नेता से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, विगत 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं में किसान आंदोलन जारी है और हरियाणा के करनाल में विगत दिवस सीएम खट्टर का प्रोग्राम था। किसान 15 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा पर आंदोलित था। तब वहां पर सीएम ने स्वयं आदेश दिया एसडीएम आयुष सिन्हा को कि जाकर के किसानों को रोकने का काम करें, जबकि किसान लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित था। और जब किसानों ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्यों हमारा आंदोलन आप प्रभावित कर रहे हैं, तो उसने सीधे पुलिस को ये आदेश दिया कि मारो सालों के सर में, मैं देख लूँगा। इस तरह का एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है और इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां चलाई हैं, जिससे किसान काजल की मौत हो चुकी है और सैकड़ों किसान आज भी मरणासन्न हालत में हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। जिसके विरोध में आज हम लोगों ने, चूँकि जो एसडीएम का बयान है वो स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया में आ चुका है, तो खट्टर सीएम और एसडीएम के खिलाफ 302, 307 का अपराध प्रमाणित होता है। इसलिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन और जिसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्वयं संज्ञान के लिए हम लोगों ने भेजा है और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि तत्काल सीएम खट्टर के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ हत्या का एवं हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया जाए और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए, मृतक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम लोगों की मांग है। और 6 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चे ने अल्टीमेटम दिया है 6 सितंबर तक के लिए। 6 सितंबर तक यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन जो है हरियाणा के अंदर होगा और पूरे देश में होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। हेलमेट, जब एसडीएम ये आदेश दे रहा है कि किसानों के सालों के सर में आप लाठियां चलाओ, तो हम लोग आए हैं, लेकिन आंदोलन हम लोग हेलमेट पहन के इसलिए आए हैं ज्ञापन देने कि हम लोग अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। जब तक बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमको हेलमेट पहनना पड़े, चाहे हमको लोहा का भी कपड़ा पहनना पड़े, बुलेट प्रूफ लगाना पड़े, तब भी किसान लड़ाई बंद नहीं करेगा। तो जैसा सरकार दमन करने का प्रयास करेगी वैसे भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार करके ही चलेंगे। त्योथर जनपद पंचायत सीईओ राहुल पांडे और समग्र सुरक्षा विस्तार अरविंद तिवारी की अनोखी पहल। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक सचिव और रोजगार सहायक अपने अपने पंचायत में हितग्राही मूलक योजना पेंशन संबंधित कार्यों को घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। पात्र हितग्राहियों का दस्तावेज लेकर हितग्राही मूलक योजना पेंशन आदि से संबंधित योजनाओं का जिससे उन्हें लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि त्योथर जनपद पंचायत अंतर्गत 97 ग्राम पंचायतों में इन दिनों जनपद पंचायत सीईओ और समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी की एक अनोखी पहल के कारण 1 सितंबर से 5 सितंबर तक पंचायत कर्मी घर घर जाकर हितग्राही मूलक योजना पेंशन संबंधित योजना का कार्य कर रहे हैं। इनका सर्वे कर पात्र हितग्राहियों का दस्तावेज लेकर हितग्राहियों को दे रहे हैं लाभ। वहीं अगर कोई भी पात्र हितग्राहियों का अगर कतिपय कारणवश किन्हीं कारणों से हितग्राही का कागज नहीं मिलने पर पात्र हितग्राही जनपद पंचायत स्तर पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी दस्तावेज भेजकर लाभ ले सकेंगे। वहीं इस पहल के बाद लोगों के द्वारा जनपद पंचायत त्योथर के सीईओ और समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी की हो रही है वाहवाही। आइए सुनते हैं इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ राहुल पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश।
प्रोग्राम ऐसा है कि अभी तिरुपति में आए हुए मुझे 7-8 दिन हुए हैं, तो अभी मैंने 2-3 पंचायतों को विजिट किया और ऐसा पाया कि यहाँ पर पेंशन के काफ़ी हितग्राही ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी तक किन्हीं कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक की, जिसमें हम सभी ग्राम पंचायतों को हमने निर्देशित किया, पीसीओ को, सचिव को और रोजगार सहायक को। हमारे समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी काफ़ी सक्रिय हैं इस मामले में। हम लोगों ने मिलकर ये प्लान किया है कि सभी रोजगार सहायक और सचिव अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में घूमेंगे और ऐसे सभी पात्र हितग्राहियों को पता लगाएंगे कि जो अभी तक पेंशन के पात्र हैं, अभी तक उनको मिला नहीं है। तो ये मुहिम पूरा 5-6 तारीख तक चलाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई बच जाता है तो हमने 2-3 व्हाट्सएप नंबर चलाए हैं, उसमें हितग्राही अपना व्हाट्सएप पे अपने पूरे रिकॉर्ड्स भेजेगा और अगर वो पात्र होगा तो यहाँ से स्वीकृत करेंगे। कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि वो जनपद उसको ना आना पड़े और अच्छे से अपनी उसकी कार्रवाई हो जाए, उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाए और शासन की योजना को उसको लाभ मिल जाए। होटल लैंडमार्क में रीवा ऑफसेट एवं गायनी सोसाइटी द्वारा पीसीडीएस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शैलवाला श्रीवास्तव ने की। आपको बता दें कि पीसीओएस एक गलत जीवन शैली एवं खान पान सहित कई अन्य कारणों यथा इंसुलिन प्रतिरोध एवं जेनेटिक कारणों वाला रोग है। ये किशोरियों में तेजी से फैल रहा है। प्रत्येक 3 में से 1 किशोरी इस समस्या से जूझ रही है। इस कार्यक्रम में किशोरियों एवं महिलाओं में मुख्य रूप से पीओएस प्रिवेंशन एवं अच्छी जीवन शैली से पीसीडीएस के रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि जंक फूड, मैदा, रिफाइंड शुगर, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, साथ ही योग एवं शारीरिक श्रम व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। आवश्यकता होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में आरओजीएस के कई वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर रेखा सिंघल, डॉक्टर प्राची सागर, ऋचा पटेल सहित कई महिला चिकित्सक उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहिता पांडे द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन सचिव आरओजीएस डॉक्टर पद्मा शुक्ला द्वारा किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित महिला चिकित्सक से प्राप्त जानकारी के अंदर। And I hope that we can do this in the Satna also, we can do it in the city also, as Dr. Musing has assured me that she will do that. So I think that will be a small social work on the part of the Foxley or the Kansas society. Okay, thank you. आज हमारी रीवा की ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें हमने सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये डिस्कशन किया है कि पीसीओडी या जो ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो जाती है, ये कैसे होती हैं, किस तरह से इसे संतुलित किया जा सकता है और किस तरह से प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हम आज सब ये निर्णय यहाँ से लेके जा रहे हैं कि हम अपने अपने क्लिनिक में अपने अपने लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस को, इस चीज़ तक लोगों को, लड़कियों तक और उनकी माताओं तक, जो भी अडोलसेंट है, जो छोटी लड़कियां आती हैं, ओवरवेट है या बहुत लीन है, उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। तो उसको कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं और एक्टिव मॉडिफाइड लाइफ स्टाइल क्या होती है और उसका अपने पूरे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले बात, आप पीसीओडी ही एक अकेली बीमारी नहीं है, आप बहुत सारी लाइफ से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, आप उस सबसे बच सकते हो। तो हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इन सबसे पीसीओडी बहुत सी ऐसी बीमारियां महिलाओं को होती हैं जो किसी से वो बताती भी नहीं और छुपाती हैं और धीमे धीमे वो अंदर ही अंदर उनको माहवारी से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है, जो मासिक धर्म ज़्यादा होना, इरेगुलर होना, बीच बीच में होना, इस सबको बहुत लड़कियां बहुत शर्म के कारण नहीं छुपाती हैं। इवन टीचर से या परिवार में या अपने पिता से, किसी से भी नहीं बोलती हैं। इसके कारण उनको जो फिज़िकल हार्म होता है, हीमोग्लोबिन कम होना, ये तय किया है हमने कि हम सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू हम लोग पहुंचकर और उनको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करेंगे कि ये भी एक बीमारी है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है जो सिस्ट होती है। इसके साथ हम दूसरे भी प्रोग्राम जिसमें कैंसर्स वगैरह हैं और उनको अनीमिया प्रिवेंशन, कैंसर से कैसे बचाव है, क्या लक्षण हो तो कब डॉक्टर से मिलें और इसके लिए पीसीओडी स्पेशली जो सिस्ट वाली बीमारी है इसको कैसे बचाएं, इस सब के लिए वार्तालाप करेंगे और उन्हें सजेशन। मेरा नाम डॉक्टर शैलजा सोनी, ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।